आपका ये सोचना होता है कि अपना खुद का कोई ऐसा काम हो जिसको सेटअप करने में ज्यादा पैसा भी ना लगे और उस काम से महीने के 50 से 60 हजार रुपए आराम से आ जाए। 10 में से 8वां इंसान आज जो भी जॉब कर रहा है वो दिन में 2 बार तो ये जरूर सोचता ही होगा। और इंडिया में जहाँ माना जाता है कि दुनिया की सबसे लार्जेस्ट वर्किंग क्लास पॉपुलेशन है, वहाँ 90% लोगों को पैसा कमाने के लिए बस जॉब ही एक सहारा दिखता है। और जब वही जॉब करते हुए लोग अपने ऑफिस के पास वाली टपरी ओनर को देखते हैं जो 10 रुपए की एक चाय देता है और पूरे दिन में 6 ऑफिसेज में चाय भिजवाता है, जहां मिनिमम 50 से 60 एम्प्लॉयज के लिए चाय जाती है और नॉर्मल लोगों के लिए चाय अलग, तो हिसाब लगाकर उनका दिमाग चकरा जाता है। और फिर चाय पीते पीते ही ये ख्याल आता है कि मैं बॉस की जिग सुन के बस महीने का 30,000 कमा पाता हूँ और ये चाय वाला दिन का 4 से 5,000 रुपए कमा लेता है। यानी आने वाले सालों में इंडिया में जॉब का सेक्टर जितना ग्रो होने वाला है ना, उससे कहीं ज्यादा ग्रो होने वाला है स्मॉल एंड माइक्रो बिजनेस। आज की डेट में इंडिया में एक स्मॉल बिजनेस शुरू करना आपकी फाइनेंशियल जर्नी का सबसे बड़ा कदम हो सकता है, जो आने वाले कुछ सालों में आपको फाइनेंशियली फ्री बना देगा। इस समय इंडिया का टोटल से जनरेट हो रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों में हमारी $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में से $2 ट्रिलियन का कंट्रीब्यूशन अकेले SME सेक्टर करने वाला है, जो 50 मिलियन जॉब भी क्रिएट करेगा। आज की डेट में स्टार्टअप की होड़ है, सभी को अपनी आइडेंटिटी और अपना बिजनेस बड़ा बनाना है और MSME स्कीम के तहत सरकार से 1.5 लाख का बेनिफिट भी चाहिए। पर इंडिया में एक साल में जितने स्टार्टअप शुरू नहीं होते कहीं ज्यादा नुकसान की वजह से बंद हो जाते हैं। किसी को प्रॉपर फंडिंग नहीं मिलती तो कोई मार्केटिंग नहीं कर पाता, किसी के पास एम्प्लॉइज नहीं होते तो कोई स्केल नहीं कर पाता। और एक स्टार्टअप शुरू करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपके पास होनी चाहिए वो है यूनिक आइडिया। इससे बढ़िया है स्मॉल बिजनेस जो आपको साइड बाय साइड महीने का 50 से 60 हजार कमा कर दे सकता है, वो भी साल 2025 में। ढूंढने के लिए बड़ी चीजें की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको आज ऐसे 4 स्मॉल बिजनेस आइडिया बताने वाला हूँ जो आप बिल्कुल मिनिमम कैपिटल से शुरू कर सकते हैं और अपने लिए एक स्टेबल इनकम सोर्स बिल्ड कर सकते हैं। तो एक स्टेबल इनकम की जर्नी में सबसे पहले आता है बिजनेस आइडिया नंबर 1, फूड स्टॉल या ट्रक। सबसे पहले जरा ये स्टेट्स देखो, इंडियन फूड इंडस्ट्री इस समय 5.7 ट्रिलियन पे खड़ी है और आने वाले 2028 में ये इंडस्ट्री बढ़कर 7.76 ट्रिलियन होने वाली है, जिसमें से 3.2 ट्रिलियन का कंट्रीब्यूशन अकेले अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जैसे स्टॉल्स, स्मॉल आउटलेट्स और फूड ट्रक से आने वाला है। और इंडिया की इस बढ़ती इकोनॉमी में आप अपना खुद का फूड ट्रक या स्टॉल बिजनेस शुरू करके अपने साल 2025 में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पा सकते हैं, जिसमें इंडिया में इन्वेस्टमेंट के साथ हायर रिटर्न पा सकते हैं। और साथ ही एक फूड ट्रक आपको मोबिलिटी का फायदा भी देता है, जिससे आप क्राउडेड एरिया सेलेक्ट करके अपना बिजनेस भी शिफ्ट कर सकते हो। देखो, स्ट्रीट फूड तो हम एशियन कंट्री की शान है, क्योंकि ये फूड स्टॉल्स आपको कम बजट में टेस्टी खाना ऑफर करती है। यानी अगर देखा जाए तो मार्केट काफी बड़ा है। अब इसी मार्केट को मुनाफ कपाड़िया नाम के एक एंटरप्रेन्योर ने देखा और अपनी मदर के साथ मिलकर एक वीकेंड स्टॉल शुरू किया, जिसको नाम दिया द बोहरी किचन। साल 2015 में 32 साल के मुनाफ ने अपने गूगल की जॉब छोड़कर ये बिजनेस एक्सपेरिमेंट ट्राई किया, क्योंकि उनकी मदर नफीसा जी के हाथ की बोहरी डिशेस बहुत ही लाजवाब थी। इसको वो पूरे मुंबई और पूरे इंडिया तक पहुंचाना चाहते थे। स्टार्टिंग में मुनाफ ने अपनी मदर के साथ मिलकर मुंबई में ही डिशेस सर्व करी, पर धीरे धीरे सोशल मीडिया के कमाल से उनका एक छोटा सा स्टॉल एक कैटरिंग बिजनेस में बदला और आज साल 2024 में द बोहरी किचन एक बड़ा बिजनेस ब्रांड बन चुका है, जो साल का 4 करोड़ का रेवेन्यू अर्न करता है। पर सवाल तो ये आता है कि हम ये फूड स्टॉल या ट्रक बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अपने आसपास देखो कि लोग सबसे ज्यादा क्या खाना पसंद करते हैं, बिरयानी, चाट या चाइनीज। फिर एक डिश सेलेक्ट करने के बाद अपनी डिश में कोई यूनिक टेस्ट लाओ और सिंपल एक डिश से शुरुआत करो और धीरे धीरे 5 से 10 डिशेस का मेन्यू बनाओ। फिर FASSI लाइसेंस लो और एक फूड ट्रक का इंतजाम करो, जिसमें आप अपना सारा सेटअप लगाओ। अब एक फूड ट्रक या फूड कार्ट कॉस्ट 1 से 5 लाख रुपए तक आ जाता है, जो इजिली फाइनेंस कराया जा सकता है। और सेटअप लगने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज है क्राउड। आप टेक पार्क्स, ऑफिशियल प्लेसेस या स्कूल और कॉलेज के आसपास ही फूड ट्रक या स्टॉल खोल सकते हैं और सबसे बिजी प्लेसेस में जहां आप अच्छे डिस्काउंट देकर जेंजी क्राउड को अट्रैक्ट कर सकते हैं, जो आपका वर्ड ऑफ माउथ भी बढ़ाएगा। एट लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज ब्रांडिंग। आपका फूड स्टोर एक यूनिक नाम का होना चाहिए, मदद के स्मॉल इनकम की नेक्स्ट लेवल पर बिजी शहरों में इस स्मॉल बिजनेस का ओनर महीने का 2 से 3 लाख रुपए आराम से कमा लेता है। और अगर नॉर्मल देखा जाए तो 70 से 80 हजार रुपए महीना एक स्टॉल ओनर आराम से कमा लेता है। अब आता है बिजनेस आइडिया नंबर 2, कार वॉश एंड डिटेलिंग। फूड ट्रक के बाद अगला बिजनेस आइडिया है कार वॉश एंड डिटेलिंग। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है और बढ़ती आबादी के साथ सड़कों पर गाड़ियां भी बढ़ रही है, जो ट्रैफिक रूल्स और लॉ एंड ऑर्डर के लिए आने वाले साल में आपके लिए जरूर फायदेमंद साबित हो सकती है। इंडिया में कार वॉश एंड डिटेलिंग की मार्केट 2030 तक $1,301 मिलियन की यानी कि 1,10,000 करोड़ की होने वाली है। और आजकल इंडिया में लोग अपनी गाड़ी की सफाई और
मेंटेनेंस को लेकर काफी ज्यादा गंभीर हो गए हैं, पर उनके पास इतना वक्त नहीं होता कि वो अपनी कार ठीक से वॉश कर पाए और उसकी डिटेलिंग पर ध्यान दे पाए। ऐसे में प्रोफेशनल कार वॉश और डिटेलिंग सर्विस जैसे लाइटिंग, एलॉय व्हील्स, मैट कलर्स की डिमांड बढ़ती जा रही है। आप सर्विस और कस्टमर की तरह स्मॉल बिजनेस इस बिजनेस से काफी अच्छा मुनाफा उठा सकते हैं। कुछ ऐसे ही कि अब पुणे में रहने वाले 28 साल के IT प्रोफेशनल अमन शर्मा ने अपनी IT जॉब के साथ साथ एक साइड हसल करना चाहते थे, तो अमन ने सबसे पहले एक पोर्टेबल प्रेशर वॉशर और बेसिक डिटेलिंग किट खरीदी, जिसमें उनका 50 से 55 हजार रुपए का कॉस्ट आया। अब शुरुआत में उन्होंने कुछ वर्कर्स हायर किए, अपने फ्रेंड्स और कलीग्स की कार क्लीन करवाई, साथ ही उसमें थोड़ी बहुत डिटेलिंग भी करवाई। अमन ने ये सर्विस या तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी या एकदम मिनिमम रेंज पर, ताकि उनको सोशल मीडिया और वेबसाइट के लिए कस्टमर रिव्यू और रेफरल मिल सके। इसके बाद अमन ने सारा ध्यान ब्रांडिंग पे दिया, जिससे अमन की शाइन प्रो कार वॉश को 6 से 7 फिक्स्ड क्लाइंट और कई वॉक इन कस्टमर भी मिल गए। अमन का ये साइड हसल उन्हें महीने का 70 से 80 हजार रुपए कमा कर देने लगा। पर सवाल तो यह आता है कि आखिर कार वॉश एंड डिटेलिंग बिजनेस बनाए कैसे। तो इस बिजनेस के लिए सबसे पहले आपको देखना होगा कि आपके आसपास की लोकेशन में क्या है, जैसे कि रेजिडेंशियल सोसाइटीज, ऑफिस या बिजी कमर्शियल जोन है, और लोग किस तरह की डिटेलिंग सर्विस प्रेफर करते हैं। अब शुरू करने के लिए आपको कुछ इक्विपमेंट चाहिए होंगे, जैसे प्रेशर वॉशर, वैक्यूम क्लीनर, कार शैम्पू, पॉलिश एंड डिटेलिंग ब्रशेस। ये सब प्रॉपर्ली आपको 1 से 2 लाख रुपए के बजट में मिल जाएगा। इसके बाद अगर थोड़ी लीगलिटी की बात करें तो आपको वहाँ की लोकल अथॉरिटी की परमिशन लगेगी, स्पेशली अगर आप एक फिक्स्ड लोकेशन पर शुरू कर रहे हो। इस सब के बाद अपने बिजनेस का कोई एक कैची सा नाम रखो, जैसे ग्लोसी राइड्स या ऑटो स्पा सर्विस, और अपनी सर्विस और कार वॉश की वीडियोस को सोशल मीडिया के जरिए प्रमोट करो और इंटरनेट का फायदा उठाओ। नए कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए टेस्टिमोनियल दिखाओ या फिर अपने मेंबरशिप प्लान भी लॉन्च कर सकते हो, जैसे पहली 3 वॉशेस का फ्री पॉलिश या मंथली सब्सक्रिप्शन पर 10% डिस्काउंटेड रेट। कार वॉश कस्टमर रिपीट रेट काफी अच्छा है। 80% कार ओनर जो एक बार क्लीनिंग सर्विस लेकर जाते हैं वो रिपीट जरूर होते हैं। एक एवरेज कार वॉश के लिए 300 से 500 रुपए और लग्जरी कार के लिए 1000 से 1500 रुपए भी चार्ज कर सकते हो, जिसमें अगर आप डिटेलिंग भी ऐड करो तो एक कार से आप 3 से 5 हजार रुपए आराम से कमा सकते हो। दिन की 8-10 गाड़ियां आपको महीने का 90 हजार से 1 लाख रुपए तक आराम से कमा कर दे सकती हैं। बिजनेस आइडिया नंबर 3, डिलीवरी सर्विसेज। आज के इस इंटरनेट के जमाने में हर इंसान को आलसी बना दिया है। आज अगर आपको सब्जी चाहिए या घर का राशन चाहिए तो आपको सब्जी मंडी जाने की या सामान ढोकर लाने की जरूरत नहीं है। कपड़े चाहिए तो मार्केट ढूंढने की जरूरत नहीं है, यानी एक्सट्रीम लेवल ऑफ आलस। वैसे ये आलस सेहत के लिए तो अच्छा नहीं है, पर इनकम के नजरिए से एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस बन सकता है। ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, डिलीवरी और स्विगी, इंस्टामार्ट जैसी डिलीवरी सर्विस ने इंडियन मार्केट को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर दिया है। और तो और ब्लिंकिट ने 10 मिनट सुपर फास्ट डिलीवरी के साथ डिलीवरी के नए स्टैंडर्ड सेट कर दिए हैं। मतलब आप सोच के देखो, अगर आपको कोई सामान चाहिए तो घर से निकलकर नीचे आने तक, दुकान तक जाने में 10 मिनट तो लग ही जाते हैं, और यहाँ 10 मिनट में ऑर्डर पैक होकर, एड्रेस ढूंढकर, फास्ट राइडिंग करके डिलीवरी पार्टनर आपका सामान आपके सामने हाजिर होता है। आज लोग फूड भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि इंडिया की लॉजिस्टिक और डिलीवरी मार्केट साइज साल 2028 तक लगभग 13.4 ट्रिलियन रुपीस की होने वाली है, और ये बिजनेस हर साल 10 से 15% की ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है। इसी अपॉर्चुनिटी का सही फायदा उठाया हर्ष वर्मा ने। हर्ष जो एक यूपी के स्मॉल टाउन से आते थे, उन्होंने सबसे पहले अपनी लोकेलिटी के लिए एक हाइपर लोकल डिलीवरी सर्विस का आइडिया सोचा, जहां वो मेडिकल सप्लाईज और ग्रोसरी आइटम डिलीवर करते थे। शुरुआत के दिनों में वो व्हाट्सएप के थ्रू ऑर्डर लेते और अपनी बाइक के जरिए ऑर्डर डिलीवर करते। कुछ ही महीनों के अंदर हर्ष का नेटवर्क बढ़ा और उन्होंने एक ऐप बनवाया। आज उनका ये डिलीवरी बिजनेस स्पीड कार्ट के नाम से जाना जाता है, और आज वो अपने होम टाउन से 5-6 गाँव कवर करते हैं और महीने का 1 लाख रुपए तक आराम से कमा लेते हैं। अब हर्ष ने करके दिखाया तो हम क्यों नहीं। पर सवाल आता है कि बिजनेस कैसे शुरू करें। तो सबसे पहले देखो, आपको यहाँ मार्केट किस चीज की ज्यादा है, यानी किस टाइप की चीजें ज्यादा डिलीवर होती हैं, जैसे फूड, ग्रोसरी, मेडिसिन, ई-कॉमर्स, पार्सल। दूसरा, आइडेंटिफाई करने के लिए आपको एक बेसिक सेटअप के लिए बाइक या स्कूटर चाहिए होगा, जो 30 से 50 हजार रुपए तक में आ जाएगा। इसके बाद आपको ऑर्डर्स के लिए व्हाट्सएप ऑर्डर का या कोई ऐप बनवाकर ऑर्डर सिस्टम सेट करना होगा, जिसमें आपका 10 से 15 हजार रुपए तक का खर्चा आ सकता है। और अगर आप डिलीवरी पार्टनर को हायर कर रहे हो तो उसका मंथली एक्सपेंसेस 10 से 15 हजार मान के ही चलो। फिर एक अच्छा सा नाम सिलेक्ट करके अपनी सारी कागजी कार्रवाई पूरी करनी पड़ती है कि बाद में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। अब एक स्मॉल डिलीवरी सर्विस अगर दिन में 50 ऑर्डर भी हैंडल कर ले तो आप आराम से दिन का 1500 से 2500 रुपए तक का प्रॉफिट कमा सकते हो, जो सभी खर्चे निकालने के बाद महीने का टोटल होगा 45 से 50 हजार रुपए। अब आता है बिजनेस आइडिया नंबर 4, लोकल
ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस। ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस एक बेसिक बट सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस में से एक है। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ, जरा इसके पीछे का कारण भी जान लो। तो आप देख ही सकते हो इंडिया में हर दिन नियरली 36.5 किलोमीटर की रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, और जिस हिसाब से गवर्नमेंट की रोडवेज और हाईवेज प्रोजेक्ट आ रहे हैं, उससे आने वाले समय में रोड्स और लोकल ट्रांसपोर्टेशन की डिमांड और भी ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि हर किसी को कहीं ना कहीं पहुंचना है, क्योंकि टाइम किसी के पास है नहीं। सभी को चाहिए उन्हें एक चीपेस्ट और इजी अर्लीस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मिले, जिससे वो अपनी डेस्टिनेशन पर टाइम पर पहुंच सके। और इसको मैंने बेसिक इसलिए बोला क्योंकि ये बिजनेस आप मात्र एक गाड़ी के साथ, एक बाइक, एक स्कूटी, एक रिक्शा या एक ऑटो के साथ भी शुरू कर सकते हो। और तो ये बिजनेस कहीं ना कहीं एक सबसे बेहतर तरीका है अपने लिए एक एडिशनल पैसिव इनकम सोर्स बनाने का। साथ ही इस बिजनेस की सबसे अच्छी बात यह है कि बढ़ती डिमांड के साथ इसे कभी भी स्केल अप किया जा सकता है। पर एक चीज जो आपको इस बिजनेस के लिए ध्यान रखनी है वो ये है कि आप किस जगह रहते हो। लाइक अगर मैं दिल्ली और मुंबई की बात करूँ, ओला और उबर के बाद यहाँ दूसरा सबसे कॉमन मीडियम है ऑटो, और शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ई रिक्शा। पर वहीं उड़ीसा, यूपी जैसे स्टेट्स में ओला उबर ज्यादा नहीं चलती, वहाँ बसेस, टुक टुक ये सब ज्यादा यूज किया जाता है। वैसे कोलकाता में काली पीली टैक्सी। तो अगर आपके पास थोड़ा बहुत फंड है तो आप सेकेंड हैंड व्हीकल अरेंज करके एक पैसिव इनकम वाला लोकल ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस शुरू कर सकते हो। तो ये 4 स्मॉल बिजनेस आइडिया जो साल के 2025 में आपको 50,000 से 1 लाख रुपए तक की